हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज ने साजिश रची, भाड़े के किलर हायर किए, मेघालय की पहाड़ियों में मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। मसलन राज खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था? और उसने आधी रात गाजीपुर के ढाबे से सरेंडर क्यों किया? ऐसे ही 7 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे आज की खास स्टोरी में। सवाल नंबर 1, सोनम रघुवंशी ने आखिर पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई? 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी हुई। शादी के 11 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए और सोनम ने साजिश करके वही पति की हत्या करवा दी। हत्या का मोटिव कुछ इंसिडेंट से साफ हो जाता है। शादी के पहले सोनम का राज कुशवाहा नाम का एक कथित बॉयफ्रेंड था, जो उसके पिता के यहाँ काम करता था। सोनम राज को बेहद पसंद करती थी और उस पर काफी खर्च भी करती थी। एक बार सोनम ने राजा से फोन पर बात की थी। तब राजा ने कहा कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। वहीं सोनम ने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से कहा था कि शादी पिता की मर्जी से कर रही है, लेकिन राजा को रास्ते से हटा देगी ताकि बाद में वह दोनों शादी कर सकें। सवाल नंबर 2, सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे रची? राजा से शादी के बाद सोनम कुछ दिन के लिए मायके आई। वहाँ राज ने अपने तीनों दोस्तों को सोनम से मिलवाया। पूरा प्लान समझाकर सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए दिए। सोनम ने 2 नए सिम कार्ड खरीदे, एक कथित प्रेमी राज को दे दिया, दूसरा अपने पास रखा। 20 मई को राज तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और सोनम से मिला सिम दोस्त विशाल को दे दिया। इसके बाद सोनम की बातचीत विशाल से ही हुई। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम भी पति के साथ हनीमून पर शिलोंग पहुंच गई। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी कोरसा इलाके में ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। सुनसान जगह मिलते ही राजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही न हो। सवाल नंबर 3, पुलिस को क्या सुराग मिले और हत्यारों तक कैसे पहुंची? 5 बड़े सुरागों से पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया और 7 दिनों के भीतर हत्यारों तक पहुंच गई। पहला सुराग, सोनम ने अपनी सास से उपवास का झूठ बोला। उसने कहा कि उसने एकादशी का उपवास रखा है, जबकि मेघालय पुलिस के मुताबिक शिपारा होमस्टे के संचालक ने बताया कि 23 मई को सोनम स्टे में लौटी थी और उसने बढ़िया खाना खाया था। उसके साथ राजा नहीं था। दूसरा, हनीमून कपल की सोशल मीडिया पर कोई फोटो नहीं दिखी। राजा और सोनम हनीमून ट्रिप पर थे, लेकिन पुलिस ने जब दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो एक भी तस्वीर नहीं थी। हत्या वाले दिन सोनम ने सिर्फ एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। तीसरी, 6 जून को राजा और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। 3 जून को ऐसी ही जैकेट सोनम को खोज रही सर्चिंग टीम को जंगल में मिली थी, जिस पर खून के निशान थे। चौथा, बरामद हथियार नया था। राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया पेड़ काटने का हथियार डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी 3 जून को बरामद हुई। मेघालय पुलिस के मुताबिक इस तरह का हथियार आम तौर पर इस इलाके में इस्तेमाल नहीं होता। इससे पुलिस को शक हुआ कि हत्या में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है। फिर सोनम और राजा के कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। 5वां सुराग ये मिला कि गाइड ने बताया कपल के साथ 3 लोग और थे। लोकल टूर गाइड अल्बर्ट ने पुलिस को बताया था, 23 मई को सुबह 10 बजे मैंने राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा। पुलिस ने अल्बर्ट के बयान के आधार पर ही केस ब्रेक किया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सवाल नंबर 4, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? किसी को शक न हो, इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। राजा का शव इंदौर पहुंचा तो राज कुशवाहा उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को भी राज पर शक नहीं हुआ। वही आखिरी वक्त में राज का इरादा बदल गया, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को भी जाने से मना किया था। राज की बहन ने बताया कि राजा के अंतिम संस्कार से आने के बाद भाई काफी देर तक रोता रहा था। सवाल नंबर 5, सोनम रघुवंशी हत्या के 17 दिनों बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची? सोनम राजा की हत्या के बाद 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। यहाँ वह राज से मिली और उसके किराए के कमरे में रुकी थी। मीडिया में राजा की हत्या का मामला सुर्खियां बनी, तब सोनम को डर लगने लगा
और उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी ड्रॉप किया था। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। फिर वह बस से अकेली गाजीपुर पहुँची। वहीं से अपने भाई को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को बरामद किया। 9 जून की देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया। सवाल ये भी कि सोनम गाजीपुर से ही क्यों बरामद हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुशवाहा का परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके का ही रहने वाला है। करीब 1 दशक पहले उनका परिवार इंदौर आ गया था। हालांकि राज की छोटी बहन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुत से गाजीपुर हैं। सोनम किस गाजीपुर से पकड़ी गयी, ये क्या पता। सवाल नंबर 6, राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के आगे का प्लान क्या था? सोनम इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला साबित करना चाहती थी। गाजीपुर में ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक सोनम ने उन्हें बताया कि शिलोंग में उसके पति की लुटेरों के साथ भिड़ंत हुई। इसमें लुटेरों ने पति को मार दिया। वो जान बचाकर यहाँ तक पहुँची। इस बीच खबर आई कि सोनम ने पुलिस को बताया है कि वह निर्दोष है, उसका अपहरण किया गया था। उसने दावा किया कि वह इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। सोनम ने राजा की हत्या का प्लान बनाते समय राज से कहा था, शादी के बाद लूटपाट की कहानी बताकर राजा की हत्या कर देंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। इस मामले में अब आगे क्या होगा? अगर किसी आरोपी पर एक राज्य में केस दर्ज है और वह किसी दूसरे राज्य में पकड़ा जाता है, तो उसे उस राज्य में ले जाने के लिए पुलिस को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेनी होती है। गाजीपुर की जिला अदालत ने मेघालय पुलिस को सोनम, आकाश, विशाल और आनंद की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से ये जानकारी सामने नहीं आई है कि मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या का मुख्य आरोपी किसे बनाया है और आरोपियों पर किन धाराओं में केस दर्ज किया है। ट्रांजिट रिमांड के तहत पुलिस मेघालय ले जाकर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी और कोर्ट में पेश करने लायक सबूत जुटाएगी। इसके बाद तीनों को मेघालय की कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं सोनम के मुताबिक राजा को लुटेरों ने मारा और उसे नशीली दवा दी थी। मेघालय पुलिस आगे की जांच में सोनम के इन दावों पर भी बयान जारी कर सकती है। राजा के भाई विपिन का कहना है, सोनम खुद बस में बैठकर गाजीपुर आई। उसके साथ 2 और लोग थे। उसी बस में बैठी एक महिला ने हमें ये बात बताई है। उसने सरेंडर का नाटक किया है। अगर राजा का परिवार शिकायत करता है तो इस बात की भी जांच हो सकती है। बता दे, सोनम के परिवार वाले इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम का परिवार सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में भी अपील कर सकता है।